वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम जनाब। आज बनने जा रहा है पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। चीज़ आपको पता है हर वक्त घर में अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि विदाउट चीज़ पहले पिज़्ज़ा बनाया जाए। ये आप चेक कर सकते हैं, 4 कप मैंने मैदा ले लिया है। ये एक मैंने आपके सामने डाल दिया 4 कप मैदा। तो इसको छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है इसमें कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए। अच्छा, मैं इसको छान के आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसमें डो, मैं पिज़्ज़े की डो पहले तैयार करने लगी हूँ। उसमें क्या क्या चाहिए, 1 टेबल स्पून, ये मैंने टेबल स्पून इसलिए रखा था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। ये है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, सॉरी वीडियो जो है ना वो ब्लर हो जाती है बार बार। ये है 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। एक मैंने ईस्ट का पैकेट ले लिया है, इसमें तकरीबन 2 चम्मच ईस्ट होगी। ये जब पैकेट खुल जाता है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये दोबारा यूज़ नहीं होता। 2 चम्मच मुझे इसमें ईस्ट चाहिए होगी, 2 अदद अंडे और 4 चम्मच ऑयल के। ठीक है, ऑयल भी मेरे पास ही रखा हुआ था, सॉरी वो मुझे आपको दिखाना याद नहीं रहा। 4 चम्मच ऑयल के मैं इस्तेमाल करूँगी। अब स्टार्ट करते हैं हम डो को बनाना। और डो को हम लोगों ने गूंदना गर्म पानी से, यानी नीम गर्म जो वार्म वाटर होता है ना वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने आटा छान लिया है। ये है मेरे पास चीनी और नमक, ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। और ऑयल ऐड करना है 4 चम्मच के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब मैंने इन सब चीज़ों को मिक्सअप कर लेना है। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ ईस्ट। ये पैकेट में 2 चम्मच ही ईस्ट होती है। मैं पहले भी बना चुकी हूँ चिकन ब्रेड, तो उसमें मैं डाली है, इस वजह से मैं ये पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें तोड़ के अंडे डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं सब चीज़ें मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं गर्म पानी इधर रख के और ये आटा जो है, हमारी जो डो है पिज़्ज़े की, वो रेडी करूँगी। ठीक है जी जनाब, आप देख सकते हैं मैं आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया। ये मेरे पास पानी पड़ा हुआ है गरम, ये नीम गरम पानी है। ठीक है, अच्छा मैंने ये आपको बताना था, पानी बिल्कुल लाइट करके कीजिएगा इस्तेमाल, नहीं तो आपकी डो जो है वो पतली हो जाएगी। ठीक है, छट्टा लगा के आपने ये आटा गूंदना है। ठीक है जी जनाब, आप चेक कर सकते हैं, ये डो मैंने बड़े बाउल में इसलिए रखी है क्योंकि ये फूल के ये बाउल तक इंशाल्लाह आ जाएगी। ये अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये फूल जाएगी। अब मैं इसे कवर अप करके, तो आप कोशिश कीजिए कि मौसम चेंज हो चुका है तो आप ओवन में रखिए इसको। मैं आपके सामने रखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। उसकी वजह क्या है कि ये फिर आसानी से फूल सही तरीके से जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे कवर अप प्लेट से कर दिया है। ये मैं आपके सामने ओवन खोल रही हूँ। ओवन चलाना नहीं है, ये ना हो आप ओवन में टाइम देना स्टार्ट कर दें, नहीं, ओवन चला हुआ नहीं होना चाहिए, बस बंद ओवन में आपने इस बाउल को रख देना। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने रख रही हूँ ताकि आपको इशू ना हो। ठीक है, ये मैंने इसे कवर अप कर दिया ताकि ये डो हमारी राइस अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, फूले अच्छे तरह से। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और 2 घंटे का हमने इसको तकरीबन टाइम देना है। अब मेरे पास जो है वो 3 बज चुके हैं और तकरीबन 4 बजे तक मैं इसे चेक करूँगी। जी जनाब, मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब्स लिए हैं, 1 प्याली के बराबर हैं पिज़्ज़े के। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, चिकन को मैरिनेट करना है। हम लोगों ने डो जो है राइस होने के लिए रखी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ चिकन के क्यूब्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास बोनलेस बोटियाँ जो हैं पड़ी हुई थी, तो उनके मैंने क्यूब्स में कट कर लिए। मुझे लगाना है इस पर चिकन टिक्का मसाला, उसके अलावा और कोई मसाला नहीं, क्योंकि इसमें सारे मसाले मौजूद होते हैं, इस वजह से, और नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं 1 टेबल स्पून लगा रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं कि आपको कितना तीखा और कितना स्पाइसी चिकन चाहिए। ठीक है, और 1 अदद लेमन। ठीक है, ये मिक्सअप करके मैं 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करूँगी। ये मैंने इसके ऊपर लेमन निचोड़ दिया। इसी से ही इसका फ्लेवर जो है वो निकल आएगा। ठीक है, अब मैं इसको बस मिक्सअप करूँगी और मैरिनेट कर दूँगी। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरह से आपकी चिकन का कलर होना चाहिए। देख लें, कलर मैंने कोई और मसाला नहीं लगाया, नेशनल का तिक्का मसाला मैंने यूज़ किया। ठीक है, इस तरह आप मैंने इसको मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रखना है। ठीक जी जनाब, अब पिज़्ज़े के लिए 3rd स्टेप पे हम आते हैं। हम लोगों को चाहिए वाइट सॉस, जो कि चीज़ की जगह पे इस्तेमाल करेंगे हम। ये है मेरे पास देसी घी 1 चम्मच के करीब, 1 गिलास दूध है, 1 टीस्पून मेरे पास है मैदा। चिली फ्लेक्स आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ की है। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम है ब्लैक पेपर, 2 चुटकी के करीब है नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब है
चीनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। हमने पहले घी ले लेना है, ये हम लोग डाल देंगे फ्राई पैन में। ये देखें देसी घी हमारा तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाए तो हम लोगों ने इसमें डालना है मैदा। ठीक है, देखिए मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अब हम लोगों ने इसको मैदे को अच्छे तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा ये भून जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। ठीक है, बस इसको हिलाते जाना है। फ्लेम बिल्कुल नीचे चूल्हे की कम है। जैसे ही ये भुनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देख सकते हैं मैदे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती जाऊंगी और इसका सॉस बना लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। अब थिक होने से पहले पहले मुझे ये स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखिए अब बिल्कुल ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये ख़राब ना हो, नीचे ना लगे। हल्की आंच पे रख के आपने इसको कुक करना है। ये देखिए मैं मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाती जा रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। फ्लेम बिल्कुल आपने नीचे लाइट रखनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये कुक होना स्टार्ट हो गया है। अब बस इसको थिक करके हम लोगों ने चूल्हे से उतार लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये सॉस हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से इसकी शेप होनी चाहिए। बस अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे और अपने चिकन को रेडी करते हैं। जी जनाब, मैंने सॉस निकाल दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, जिसमें हम लोगों ने चिकन फ्राई करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं चिकन मैंने डाल दिया है ऑयल के अंदर और अब बस इसको हम लोगों ने फ्राई करना है। ये लास्ट स्टेप है। फिर मैं आपको डो दिखाती हूँ अपनी, जो पिज़्ज़े की हम लोगों ने रेडी की थी। ये देखिए चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो गया है, थोड़ा सा बस रह गया है। जी जनाब, ये है हमारी पिज़्ज़े की डो। देख सकते हैं आप फूल के गुप्पा हुई हुई है। और इसको ऐसे अब इसके अंदर से हम लोगों ने बबल्स जो हैं वो निकाल देने हैं और इसको प्रेस कर करके अच्छे तरीके से दबाना है ताकि जो इसके अंदर हवा भरी है वो निकल जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं मैं पिज़्ज़े की डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया क्योंकि एक जो पूरा नहीं बनेगा, 2 हिस्सों में बनेंगे। तो मैं ये एक को हाथ ऑयल नीचे स्लैब पे लगा के तो हाथ की मदद से फैला के बड़ा करूँगी। बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से ही ये अच्छी तरह हो जाता है। जी जनाब, आप देख सकते हैं डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने स्टील की प्लेट के ऊपर ऑयल और मैदा लगा के रेडी कर ली थी। मेरी ये डो के मुताबिक प्लेट थी, इसी वजह से मैंने इसका इस्तेमाल किया। आप भी स्टील की प्लेट या कोई स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें जो इस तरह से खुली हो, आपका पिज़्ज़ा बनाने में आसानी हो जाए। इसी तरह मैं इसको हाथों की मदद से फैला के साइड पर करके बड़ा कर दिया था। ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इस वजह से कोई इशू नहीं होता इसको बड़ा करने में। ये देखिए मैंने रेडी कर लिया। ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से नाइफ़ की मदद से कट लगाऊंगी और कट लगाने के बाद ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ना बने और निकल जाएं। ठीक है, ये लगाने ज़रूरी हैं, ये लगाना मत भूलिएगा। बस इस तरह से आप लोगों ने सारे पिज़्ज़े में कर देना है। अब मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस। ये बिल्कुल आसानी से आपको मार्केट से मिल जाता है। ये सारे पिज़्ज़े पे हम लोगों ने अप्लाई कर देना है। पिज़्ज़ा सॉस की बजाय मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी। मैं आपको फैला के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है। अब मैंने जो वाइट सॉस बनाया था ये आपके सामने है, मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको इस पे अप्लाई करूँगी। चीज़ की जगह हम ये वाइट सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं इस पे रखूँगी चिकन जो कि मैंने अभी बनाया है। ये देख सकते हैं हम लोगों ने सारा इस तरह से इसके ऊपर चिकन को अप्लाई कर देना है। अब मैं इस पे डाल रही हूँ प्याज और टमाटर।
ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अब मैंने फिर से इसके ऊपर अप्लाई करना है पिज़्ज़ा सॉस। जी जनाब, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसको कर रही हूँ बेक देचके के अंदर तकरीबन इसको 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। ये देखिए मैंने स्टैंड रख के बिल्कुल आसानी से ये प्लेट जो है इसके ऊपर प्लायर रख दी थी और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कवर कर लिया था। अच्छा, कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए फ़्लेम हाई होनी चाहिए, उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी ये रेडी होके। जी जनाब, हमारा पिज़्ज़ा जो है विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा रेडी हो गया। आप लुक चेक कर सकते हैं और डो इसकी देखें कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट है। अब मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। और आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह। जी जनाब, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कट करके सर्व किया था अपने हस्बैंड को। उनका रिस्पांस देखें कि उनको ये कैसा लगा। माशाल्लाह से सब मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया था, बहुत शौक़ से सब ने खाया था और मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आया था ये पिज़्ज़ा खाने का। आपको बिल्कुल भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप लोग भी ये पिज़्ज़ा ट्राई करके एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी है। ये आप देख सकते हैं इतनी सी डो से हम लोगों ने लार्ज साइज़ के 2 पिज़्ज़े जो हैं वो रेडी करनी है। और आप लोग भी इस तरह से पिज़्ज़ा बनाएं और घर में इंजॉय कीजिए।